हरे कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया गया। इसी दिन एकादशी के व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी और इसीलिए इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी के व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी एकादशी के दिन की व्रत पूजा पाठ आदि करके आप व्रत की कथा जरूर सुने, इससे भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महात्म्य को सुनता है वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एक समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन करने का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करो। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें। मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाए। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान करना अत्यंत उत्तम है। अगर इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना भी श्रेष्ठ है। हे विष्णुक्रांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृत्तिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, पराये धन को हरने वाले से वार्तालाप ना करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से भगवान श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को एक ही समझना चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। दोनों एकादशियों का समान भाव से व्रत करना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनो। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उनका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गौ दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है और उससे 1000 गुना फल भूखे को अन्न और उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्नदान से स्वर्ग में रहते हुए पितृ और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वालों को होता है। तीर्थ, दान, नियम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता, यह आपने कहा। तो सब तिथियों में यह एकादशी ही उत्तम तिथि क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था।
वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि इन सब को जीत लिया। तब इंद्र ने यह सारा वृत्तांत जाकर भगवान शंकर से कहा कि हे देव, हम सब अपने लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का कोई उपाय कीजिए। तब महादेव बोले कि हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहां जाओ, वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिवजी के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए सभी देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं और डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि कौन सा मायावी दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? तब इंद्र ने बताया कि हे प्रभु, ब्राह्मणों और देवताओं को पीड़ित करने वाला अत्यंत भयंकर नाड़ीजंध नाम का एक दैत्य है। उसका एक प्रसिद्ध और बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है और उसी में रहते हुए उस बलवान और दुष्ट ने पूरे संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके उन्हें स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नृति, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं अवश्य मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए उस मूर दैत्य को देखा। वे सभी बलवान असुर देवताओं को मारने लगे और सभी देवता संग्राम को छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। उसके बाद युद्ध में भगवान विष्णु को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। केवल अकेला मूर दैत्य ही वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। तब उस युद्ध से थककर भगवान बद्रिका आश्रम की ओर पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में वे महायोगी, संसार का पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था और वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे पीछे लगा हुआ चला आया और मुझको वहां सोते हुए देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं अवश्य मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर दैत्य ने जब उस देवी को देखा, उस देवी ने भी दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में उसका रथ नष्ट कर डाला। फिर वह अपनी भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। तब देवी कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया और शेष सभी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई उस दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा?
वह कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी ही प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने ही मारा है। तब भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य को मारने से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। देवता हष्टपुष्ट हो गए हैं और देवताओं पर तुमने जो उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो भी कोई मेरा उपवास करे अथवा सायंकाल को भोजन करे उसे मोक्ष मिले। तब भगवान ने तथास्तु कहा और बोले, ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इसीलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसे वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई जो सब पापों को नष्ट करने वाली अत्यंत पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जाए। द्वादशी को दिन में कांसे के पात्र में भोजन करना वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म्य का एक पद भी अगर कोई सुनता है तो ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस व्रत के समान दूसरा कोई सनातन व्रत नहीं। यदि एकादशी का व्रत और उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो इसके नाम का कीर्तन करने से भी शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की उत्पत्ति की यह कथा सुनने से और इस दिन भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए भगवान दामोदर की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।